हेलो जी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हो रही है डेट 14 दिसंबर और दिन पूरा ख़त्म हो चुका है। बहुत ही लास्ट में मैंने व्लॉग शुरू किया है। इट इज़ 8 PM और अभी मैं पढ़ने बैठी हूँ। कल मेरा सीटेट का एग्ज़ाम है। मतलब कुछ लोगों का 14 यानी कि आज का था और कुछ लोगों का कल का है। तो मेरा जो एग्ज़ाम डेट है वो कल का है। मेरे साथ क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। अभी पूरा जो मेरा वीक था फ्रॉम 9th टू 12th, पूरा मेरा दिसंबर तो पूरा मेरा गया था एमए के एग्ज़ाम्स में। तो उससे पहले मुझे सीटेट का पढ़ने का भी टाइम नहीं मिला और मैंने सीटेट का कुछ पढ़ा नहीं है। ठीक है, पहले पिछली बार जब मुझे सीटेट देना था तब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट उसके अलावा अभी इस बार तो मैंने नहीं छुआ है। तो आप ये लगा लीजिए कि तीन तीन चार चार बुक्स मेरे पास हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मेरे पास रखे हुए हैं अभी इस टाइम। और मेरे पास 8 बज रहे हैं अभी और मेरे पास कुछ ही घंटों का टाइम है। मुझे सारा कुछ पूरा अच्छे से रिवाइज़ करना है और बहुत सारी चीज़ें तो मुझे आती हैं, मैंने प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट किए तो मेरे मेरे जो स्कोर्स थे वो अच्छे जा रहे हैं। तो बस अब खाना पीना खा के एंड देन उसके बाद लगूंगी ट्यूशन्स। अभी 7:30 ख़त्म हुए हैं। मॉर्निंग 11 से मैंने ट्यूशन्स लेना शुरू कर दिया था ताकि मेरा जो इवनिंग का टाइम है वो फ्री हो जाए। तो बस बैठी हुई हूँ, अभी जाती हूँ नीचे, खाना खाती हूँ, उसके बाद फिर लगूंगी पढ़ाई करने में। देखती हूँ कब तक पढ़ पाती हूँ। रात को नींद तो टाइम से आ जाती है मुझे, 10 साढ़े 10 जहाँ होते हैं मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। बट आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगूँ और सारा काम जो है उसको रैप अप कर दूँ। जो भी थोड़ा बहुत मुझे पढ़ना है, हिस्ट्री वगैरह थोड़ी सी ऐसे ही जा रही है प्रीवियस ईयर में, तो कोशिश कर रही हूँ कि हिस्ट्री को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लूँ। तो बस आपको दिखाती हूँ कि कैसा जाता है मेरा सीटेट का एग्ज़ाम। और मैं तो यही सोच रही हूँ कि ये वाला जो व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ पूरा सीटेट वाले दिन का, ये मैं उस दिन अपने यूट्यूब पे डालूँ जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आएगा। तो आपको साथ में मेरा रिज़ल्ट भी पता चल जाएगा कि क्या रिज़ल्ट आया और सब कुछ। तो देख क्वाइट एक्साइटेड एंड पॉजिटिविटी तो है ही। और भाई मेरे घर वालों को मुझ पर अंधा भरोसा है। मैं मम्मी को बोलती हूँ, मतलब जैसे एमए के एग्ज़ाम्स में मुझे कई मतलब एक तो एग्ज़ाम था मेरा 9th दिसंबर को और दूसरा था 10th को, तो बीच में बिल्कुल दिन नहीं मिला मुझे, 2-4 घंटे ही मिले थे पढ़ने के लिए। तो मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी यार मैं ना फेल हो जाऊँगी, मेरे को टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी पढ़ने का, इंटर्नशिप थी ये वो सब कुछ चल रहा था एंड ट्यूशन्स चल रहे हैं। तो मम्मी कहती है नहीं नहीं तू फेल तो नहीं होएगी, कुछ भी हो जाए तू फेल तो नहीं होएगी। और ऐसे ही मतलब मैं अपने जैसे जो स्टूडेंट्स मेरे बहुत क्लोज हैं, बहुत 3-4 सालों से मेरे पास पढ़ रहे हैं और जिनसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत भी हो जाती है पढ़ाने के अलावा, तो मैं उनको बोलती हूँ ना, तो वो भी बोलते हैं अरे दीदी आप तो कर ही लोगे, आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। तो मतलब मुझे लगता है कि यार कि मैं अपने लिए करूँ ना करूँ, इन लोगों के लिए मुझे करना चाहिए। इन लोग का इतना इतना ट्रस्ट है मेरे ऊपर, मैं फेल हो गई तो क्या होगा। तो बस यही है। तो कोशिश कर रही हूँ अभी कि ये मैं पढ़ लूँ। और अचानक से पढ़ते पढ़ते ध्यान आया, मतलब पढ़ तो मैं बहुत आधे घंटे से पढ़ रही हूँ, 7:30 करेक्ट बैठ गई थी मैं पढ़ने के लिए। बट मैं पता है क्या ही सोच रही हूँ यार, व्लॉग कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, कुछ ये स्पेशल मोमेंट है, अगर क्लियर हो गया तो सोचो मतलब मेरे पास मेमोरी होगी कि मैंने कैसे तैयारी करी थी और कैसे करी थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार व्लॉग करते हैं, इन मोमेंट्स को ही व्लॉग करने का फ़ायदा है। एग्ज़ाम्स को भी मैं व्लॉग करना चाहती थी बट नहीं कर पाई फॉर सम रीज़न। मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड थी, बहुत डिस्टर्ब थी और एग्ज़ाम्स थे बैक टू बैक, मैं नहीं कर पाई, मुझसे नहीं ही हुआ व्लॉग, तो मैंने नहीं किया। तो बस अब सीटेट कर रही हूँ, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है ये एक टीचर की लाइफ में। अगर मुझे आगे टीचिंग परस्यू करनी है तो ये जो सीटेट होता है बहुत बहुत क्रूशियल, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो लेट्स होप कि मेरा क्लियर हो ही जाए इस बार। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। टाइम हो चुका है 8:30 और 9:30 से मेरा एग्ज़ाम है। 15 दिसंबर है बाय द वे आज। और शक्ल मेरी बहुत ऐसी लग रही होगी गोलू मोलू सी, क्योंकि सिर विर नहीं धोया आज। और मतलब कल वॉश कर लिए थे यार, तो आज नहीं किया और बस सिंपल एक चोटी बना लिया। मुझे तो कोई कह रहा था भाई वो बाल भी खुलवा देते हैं, क्लेचर लेचर नहीं लगाने देते। तो पता नहीं क्या होगा, वहीं जाके पता चलेगा कि क्लेचर रहने देते हैं, खुलवा देते हैं, क्या करते हैं। रबर बैंड लगाई हुई है तो मेरे फेस पर तो बिल्कुल मत जाइए, ठीक है। लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रही हूँ और कुछ नहीं पढ़ा। कल रात को बैठी हुई थी पढ़ने के लिए, 10:30 बजे जो मुझे नींद आई है ना पढ़ते पढ़ते, भाई साहब अनबीटेबल। तो मैं तो सो गई।
अब उठी थी सुबह तो बुक देख रही हूँ, सामने बुक रखी हुई है, बुक पढ़ लूँ ऐसा हो रहा था, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं। फिर गीज़र वीज़र ऑन कर दिया, नहा ली, रेडी वेडी हो गई और ब्रेकफास्ट हो गया, डन, सब कुछ डन है। बस अरबाज का वेट कर रही हूँ, वो आएगा तो मुझे छोड़ के आएगा, बिकॉज़ फ़ोन वगैरह और जो जो चीज़ें वो मना कर देंगे कि नहीं लेके जानी है कुछ भी ऐसा, तो फिर मैं उसको हैंड ओवर कर दूँगी एंड देन फिर वो लेने भी आ जाएगा। और वैसे तो रिपोर्टिंग टाइम जो है 7:30 होता है, लेकिन मेरे घर से 5 मिनट दूर है, तो मैं अभी निकलूँगी, 8:30 हो रहे हैं। भाई साहब ऐसा लग रहा है मैं सोई हूँ सो के उठ गई हूँ और बस जा रही हूँ। बस जी मिलते हैं फिर आपसे एग्ज़ाम हॉल पहुंचने के बाद और देखते हैं कि पेपर कैसे जाता है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा वो मैं शेयर ज़रूर करूँगी कि कैसे कैसे था, क्या था। तो देखते हैं पास हो भी पाती हूँ कि नहीं। भाई मैं तो बिल्कुल नाउम्मीद से जा रही हूँ, मैं पास नहीं होने वाली हूँ, ठीक है। कुछ मैजिक वैजिक हो जाए तो कुछ नहीं कह सकती मैं, लेकिन पास तो नहीं होने वाली बिल्कुल भी। बाकी हो सकता है कि एग्ज़ाम इतना अच्छा है कि मुझे आता हो सारा कुछ, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या ही होता है। तो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मतलब इतना अजीब सा हो रहा है ना मुझे। अब मैं इस व्लॉग में हूँ तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या चीज़ शेयर करने के लिए आई हूँ। आज है 8 जनवरी 2025 और साल का पहला रिज़ल्ट आया मेरा। सीटेट का एग्ज़ाम मैंने दिया, जैसा कि अभी आपने व्लॉग में देखा भी होगा। मेरा 15 दिसंबर को सीटेट का एग्ज़ाम था और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और सीटेट ने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो मतलब बहुत ही मिक्स्ड सी फीलिंग है मुझे। लाइक कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे भाई खुद ही समझ नहीं आ रहा। पहले मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ, उसके बाद आपको कुछ बताऊँगी। तो ये है मेरा रिज़ल्ट एंड आई गॉट 88 मार्क्स। मतलब यार, और मुझे क्वालिफाई होने के लिए 90 मार्क्स चाहिए थे, तो 2 ही मार्क्स से मैं पीछे रह गई हूँ। मतलब इतना ज़्यादा वो हो रहा है ना। और ये चीज़ तो मतलब तब हुई है जब मतलब मुझे मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई। साल का पहला रिज़ल्ट एंड ऑल्सो मेरा पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, उसका रिज़ल्ट ये है। और जब मैंने मतलब ये चीज़ देखी तो आई सडनली रियलाइज्ड, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हो गई थी, बट आई सडनली रियलाइज्ड कि मतलब मैं अगर बिना पढ़े, लिटरली आई स्वेयर ऑन गॉड, और मतलब मैंने एक वर्ड नहीं पढ़ा था, बिकॉज रूटीन इतना बिजी चलता है ना कि कुछ भी पढ़ने अपने लिए तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। एंड उस दौरान मेरे एमए के भी एग्ज़ाम्स थे, तो मुझे एमए का ज़्यादा था कि पढ़ लूँ। इसका तो मुझे फिर भी थोड़ा बहुत आता था सीटेट का, बट एमए का तो मुझे वैसे भी कुछ नहीं आता था। सीटेट का जितना भी मैंने किया है वो सिर्फ मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस से मैंने कर दिया है। 6 to 8 की जो एसएसटी है मैं पढ़ाती हूँ, तो मैंने बस उन्हीं चीज़ों से एक्सपीरियंस ले लेके मैंने कर दिया है। मेरा 4 इयर्स की जर्नी ने मुझे बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया है, नो डाउट। मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई बहुत ही बुरा रिजल्ट आया, मैं क्यों पास नहीं हुई, बट हाँ थोड़ा सा बुरा लगा कि भाई अगर 88 आ गए, 90 आ जाते तो शायद बहुत अच्छी चीज़ हो जाती मेरे लिए। बट ऑन द अदर साइड अगर मैं पॉजिटिव साइड देखूँ तो 88 स्कोर करना अपने आप में बहुत बहुत अच्छी अचीवमेंट है, और पहली बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैंने अपनी लाइफ में दिया है। तो बस इसी चीज़ को मैं प्रेज़ कर रही हूँ और एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। अब लगता है थोड़ी सी और मेहनत कर लेती मैं, मतलब एक आध चीज़ मैं थोड़ा सा पढ़ के चली जाती, या कुछ थोड़ा मतलब होता है कि भाई करके चली जाती तो शायद अच्छा होता। बट स्टिल मैं अपना रिज़ल्ट बहुत अच्छा कंसिडर कर रही हूँ और मैं जेन्युइनली बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि बिना पढ़े एटलीस्ट मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो अब कोशिश ये है मेरी कि मैं जुलाई में दोबारा से अटेम्प्ट दूँगी सीटेट का, एंड फॉर श्योर भाई मैं इसको क्रैक करके रहूँगी। बहुत ऐसा हो गया मुझे यार कि क्यों क्रैक नहीं हुआ। तो बट येस हाँ, उस टाइम भी मेरी तबीयत ख़राब थी और अब भी आप साउंड सुन सकते हो मेरी, मतलब आवाज़ बहुत अजीब सी हो रखी है क्योंकि मुझे अभी भी कोल्ड हो रखा है। तो मनाली से भी वापस आ गए हैं हम लोग, एंड मुझे पता था रिज़ल्ट इसी दौरान आएगा, इसी टाइम पर रिज़ल्ट आएगा।
तो बट आज एकदम से क्या हुआ कि मैं क्लास ले रही थी और क्लास के बीच में ही मैंने देखा कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ था। मैंने नोटिफिकेशन देखा तो इट वाज माय सीटेट रिजल्ट, और मैंने क्लास के बीच में ही सीटेट का रिजल्ट खोल के देख लिया था। मतलब मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ एंड मतलब वो कुछ अपना रिवाइज कर रहा था 5 मिनट्स के लिए, तो मैंने जल्दी जल्दी अपना सीटेट का रिजल्ट उसी दौरान खोल के देख लिया था। एंड माई फर्स्ट फीलिंग वॉज कि मतलब मैं खड़े होके एकदम ऐसे शाउट करूँ कि मेरे साथ ये क्या हो गया। बिकॉज ऑनेस्टली जब मैं पेपर दे के आई थी ना तो मुझसे सब पूछ रहे थे कि कैसा हुआ कैसा हुआ कैसा हुआ, तो मैं टोटली ब्लैंक थी। मतलब मैंने कहा यार अब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, मुझे क्या पता कि मैं क्या ठीक करके आई मैं क्या गलत करके आई। कुछ पढ़ा होता तो मैं बता देती कि मैंने ये ठीक किया ये गलत हो गया ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। और मैंने सबको ये बोला था भाई रिजल्ट आएगा ना मुझे तभी पता चलेगा कि मैं क्या करके आई क्या नहीं करके आई, ठीक है। तो रिजल्ट आया तो मुझे लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा मैंने कर लिया। कुछ बकवास ना करते हुए व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। एंड येस आई कंसिडर इट अ फेलियर येट अ सक्सेस, कि चलो कुछ अच्छा हो गया है और मोटिवेशन मिल गया है नेक्स्ट टाइम के लिए कि मैं अच्छे से पढ़ के और फिर दोबारा अटेम्प्ट दूंगी। सो येस बहुत ज़्यादा बोल गई हूँ मैं एक्साइटमेंट में, बट ऑल दिस इज़ कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था आप लोगों के साथ में। मैंने सोचा था कि मतलब मैंने सोचा था कि अगर मैं पास हो गई तो रिजल्ट शेयर करना ही करना है, बट अगर कुछ 19-20 हो भी गया तब भी मैं शेयर तो ज़रूर करूँगी। बिकॉज ये लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस है ना जिसको डॉक्यूमेंट करने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपको देखते हुए पता नहीं कैसा लगता होगा, पसंद आता होगा नहीं आता होगा कि मैं क्या बकवास करती रहती हूँ क्या क्या बोलती रहती हूँ, बट जेन्युइनली एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगता है व्लॉगिंग करना। बिकॉज मैं अपनी लाइफ के बहुत प्रेशियस मूवमेंट्स को बहुत ही प्रेशियस चीज़ों को रिकॉर्ड कर पा रही हूँ डॉक्यूमेंट कर पा रही हूँ। और शायद लाइफ में आगे कभी मुझे मोटिवेशन चाहिए होगी या मुझे देखना होगा ना कि भाई मेरी टीचिंग लाइफ कैसी रही है, तो मैं ये व्लॉग्स जो है वो ज़रूर देखूँगी। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। फॉलोअर्स तो क्या है सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे अपने आप ऐसे ही, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, एंड तब तक के लिए बाय बाय। एंड आपको कैसा लगा मेरा ये सीटेट का व्लॉग प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सो बाय बाय, गुड नाइट।